हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारो, जो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण है सुपर पर्सन को देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न जो हम आपको बताएंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये सभी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप ये गणित के सभी ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लेते, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर कराएंगे डिटेल के थ्रू से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर लीजिए। यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसको जो है ना फटाफट से आप बोलिए किस तरह में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। ये क्लास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू करते। देखिएगा यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक प्रकार का क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। यानी कि जो बटे के फॉर्म में हो, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होते हैं ना वो रूट के अंदर नहीं रहता बल्कि बट्टे के फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है, कैसे हम इसको जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये जो है ना 3 को हम लोग क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, A मानते हैं, और √3 को हम लोग क्या मानते हैं, B मानते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे साइन अलग है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। एगो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे। A+B इंटू A-B जो होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, A² - B² के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों, A² फिर -B²। तो ए कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ, ए की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस करेंगे, बी की जगह कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, √3 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 9 में 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं, जो कि P/Q के फॉर्म में आ गया। तो यह एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कराएगी। ये एक क्या है प्यारे बच्चों, सांख्यिकीय आंकड़ा दिया हुआ है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बहुलक क्या होगा, ठीक है। बहुलक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। हम आपको बार बार बताए हुए हैं इससे पिछले वाले क्लास में भी। बहुलक क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी सांख्यिकीय आंकड़ा में जो संख्या सबसे बार रिपीटेड होता है, यानी कि जो संख्या अधिकतम बार आती है, तो वो उसका क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आया हुआ है, तो 3 आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और यहाँ पे 3 बार आया हुआ है। तो इसका बहुलक क्या होगा जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हम आपसे कह रहे हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा तो उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। आपको आपसे पूछा जा रहा है कि 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक जिसको हम लोग विविक्तर भी कहते हैं, विविक्तर भी कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये विविक्तर यानी कि विवेचक जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, B² - 4AC के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। जहाँ पे ए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, x² को कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि x² के साथ गुणा में कौन है प्यारे बच्चों, 3 है, यानी कि यहाँ पे ए का मान 3 हो जाएगा। और बी जो होते हैं ना, एक्स का कोफिशिएंट, कहने का तात्पर्य होता है कि एक्स के साथ गुणा में कौन है, 2 है, तो बी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। और सी जो होते हैं ना, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो अचर पद होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, आपका सी होते हैं, जो कि -1 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा को रखते हैं। बी का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 2 का स्क्वायर कर देंगे। -4 गुना ए का मान देखिएगा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सी का मान अभी यहाँ पे हम लोग प्राप्त किए, जो कि -1 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4×3 = 12, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये हुआ। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 10a जो है ना किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति में 10a जो होते हैं ना किसके बराबर होते हैं, कोट 90 डिग्री - a के बराबर होते हैं।
यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका सारांतर आपको निकालना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे पता करते हैं, तो ये जो प्रथम पद होते हैं वो आपका ए होते हैं, जो कि यहाँ पे -10 दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं A1 के द्वारा दिखाते हैं। और दूसरा पद जो होते हैं ना प्यारे बच्चों हम लोग A2 कहते हैं, जो अगला पद होता है बाद वाला पद, जो इसको हम लोग -6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सारांतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉल डी के द्वारा दिखाते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है A2 - A1, यानी कि हम लोग क्या करेंगे अगला पद में पहला पद को घटा देंगे। तो अगला पद देखिएगा जो कि -6 दिया हुआ है, माइनस का साइन यहाँ पे पहले से फॉर्मूला में। A1 का मान देखिएगा प्यारे बच्चों -10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -10 को लिख देंगे। तो सिंपली इसको हम लोग सोल्व करते हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस ये दोनों आपस में घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन जो है ना प्यारे बच्चों 10 बड़ा है, 10 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना प्यारे बच्चों एक होती है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर यहाँ पे रहता लिखा हुआ और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है तो शून्य होती है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कोसेक थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये h/p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h/p के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, h और p दोनों पता होना चाहिए। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है, इतना तो आप कर सकते हैं, ये डाटा दिया हुआ है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ये p/b के बराबर होते हैं। इसको हम लोग 8/15 के इक्वल कर देंगे और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और b का मान यहाँ पे सिंपली 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किसकी आवश्यकता है प्यारे बच्चों, p तो यहाँ पे दिया हुआ है, p यहाँ पे 8 फाइंड की अभी हम लोग कंपेयर करके। सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h जो होते हैं ना ये अंडर रूट किसके बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि p² और b² दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे h का मान, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर यहाँ पे प्यारे बच्चों 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, सिंपल बात है आप कर सकते हैं। और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 64 और 225 आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 289 हो जाएगा। और ये 289 जो होता है ना किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलेंगे सर 17 का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल 17 का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान भी निकल के आ चुका है, तो h का मान यहाँ पे हम लोग बिल्कुल कितना रखेंगे प्यारे बच्चों, सिंपली 17 रख देंगे। और p का वैल्यू तो यहाँ पे फॉर्मूला जो डाटा दिया हुआ था उसमें p था जो कि 8 है, कंपेयर किए तो 17/8 जो कि कोसेक थीटा ही आपसे पूछा जा रहा था, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारा बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको सभी कुछ याद होना चाहिए, तभी आप जो है ना अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या पता होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना कितना होता है 1 होता है, इसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है, ठीक है, यही मान आपको पूछा जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कोस 0 डिग्री जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसका मान कितना होता है 1 होता है, और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों अनंत होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि समांतर श्रेणी दिया हुआ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सारांतर क्या होगा। वही कॉमन डिफरेंस फिर से आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद आपको पता होना चाहिए, जो AP का प्रथम पद है जो सबसे पहले होता है वो आपका A होता है, A1 होता है जो कि 3/4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे A2 यानी कि अगला पद यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है जो कि 5/4 दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये दो चीज़ पता होना चाहिए सारांतर को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि सारांतर जो होते हैं ना, ये अगला पद माइनस पहला पद के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको हम लोग a2 माइनस a1 कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a2 का मान देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे a1 का मान देख सकते हैं जो कि 3/4 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में 4 सेम है तो 4 को नीचे लिख देंगे और सिंपली 5 में -3 कर देंगे। तो 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। इसको जब आप काटेगा तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि मूल बिंदु से बिंदु पी ए माइनस बी की दूरी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी इसको आप सोल्व कर पाइएगा। क्योंकि ये जो p है ना प्यारे बच्चों, जो प्रथम ये जो आपका पद दिया हुआ है इसको हम लोग x कहेंगे और ये -b जो है ना इसको हम लोग y कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं मान रख करके। x का वैल्यू कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि -1 दिया -a दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि x² है, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिएगा y की जगह कितना रखेंगे, -b रखेंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि y का स्क्वायर है। सिंपली यहाँ पे -a को जब 2 बार गुणा कीजिएगा, -a को जब आप लोग 2 बार गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a को a से गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अंदर में a² प्लस फिर यहाँ पे -b को जब आप 2 बार गुणा कीजिएगा तो उसी प्रकार जिस तरह a² आया तो यहाँ पे भी b² आ जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, पहला विकल्प में ही दिया हुआ है जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि a और b का लसागु क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई a और b अभाज्य संख्या होगा और आपसे पूछा जाए कि a और b का लसागु क्या होगा, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है -12 और 18 का भुज क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भुज का जो निर्देशांक होते हैं वो आपका क्या होते हैं, वो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भुज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, x,0 के इक्वल होते हैं, और कोटि का जो निर्देशांक होते हैं वो 0,y के इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भुज पूछा जा रहा है तो x की जगह जो संख्या होगा वो आपका भुज होगा, जो कि x की जगह कितना है प्यारे बच्चों, -12 है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे कोटि पूछा जाता तो इसमें कोटि क्या हो जाता, जो y के जगह होगा वो आपका कोटि हो जाएगा, जो कि 18 है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ ये चीज़ और इसके मूलों का योग क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मूलों का योग के लिए एक फार्मूला होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है ये चीज़ पता होना चाहिए, जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा के नाम से भी जानते हैं। ये जो होते हैं ना -b/a के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, a और b का मान आपको प्राप्त होना चाहिए। हम आपको बार बार बताते हैं जो a होते हैं x² का कोफिशिएंट जो x² के साथ गुणा में होगा ना वो आपका a हो जाएगा। a कौन है यहाँ पे, x² के साथ गुणा में कौन है प्यारे बच्चों, एक है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। b जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट यानी कि x के साथ गुना में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पे b का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और फॉर्मूला में माइनस है तो इसको छोड़ दीजिए, बटा a की जगह 1 तो -2/1 कहने का तात्पर्य ये होता है कि -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h हो तो उसका घनाभ का आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, h ये तीनों दिया हुआ रहता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है ना LBH के बराबर होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के बराबर होता है, जिसे हम लोग v बराबर क्या कहते हैं, LBH कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि 1 + 2 + 3 n, यहाँ पे प्लस डॉट 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 प्लस n बार बराबर है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जब भी कोई लगातार प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए तो वो n बार तक जाए तो वो जो है ना किसके बराबर होगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों किसके बराबर होते हैं, n × n+1/2 के बराबर होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग जब भी यहाँ पे किया जाएगा लगातार
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो ये जो होते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि साइन थीटा का मान यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है तो यहाँ पे थीटा पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा में कितने डिग्री के मान पे 1/2 होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री के मान पे कितने होते हैं, 1/2 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ, यदि a + b = 90 डिग्री हो तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोस a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a + b जो है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है डाटा a + b का मान कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोस a का मान क्या होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए को यहीं पे छोड़ दीजिए और बी को 90 डिग्री की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे 90 - बी हो जाएगा, क्योंकि बी प्लस था लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग कोस लेते हैं, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कोस 90 डिग्री - बी हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, ये जो साइन थीटा होते हैं ना, एक फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होते हैं, कोस 90 डिग्री - थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोस 90 डिग्री - थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह बी है, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कोस ए जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइन ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारो जो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका फैक्टर केवल सिर्फ और सिर्फ 2 ही को होता है, या तो वो 1 से कटेगा प्यारे बच्चों, या तो वो स्वयं से कटेगा, सिर्फ 2 ही को फैक्टर होगा, यानी कि 2 जन से ही करता है, ठीक है। उसका फैक्टर भी कीजिएगा तो 2 ही को होगा, या तो वो 1 से कटेगा या फिर वो स्वयं से कटेगा। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन है, 15 जो करता है प्यारो, ये किस किस से कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, फिर यहाँ पे 3 से भी कटेगा, 5 से भी और 15 से भी कटेगा। तो इसका बहुत सारा फैक्टर है। इसी प्रकार ये ऑप्शन सी और डी को भी चेक कीजिएगा ना, तो इसका बहुत सारा फैक्टर होगा। लेकिन जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 23, यह 23 जो है ना प्यारो, ये 1 से कटेगा और सिर्फ केवल खुद से यानी कि 23 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए प्यारो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, 100 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। लास्ट में 0 तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 50 आ जाएगा। फिर ये लास्ट में 0 तो किससे जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये आपका किससे जाएगा प्यारो 5 से जाएगा। तो 100 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2 आया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 2 बार आया और 5 2 बार आया गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, या फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पाई स्क्वायर होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये पाई जो होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और वृत्त का जो परिधि होता है ना, वो क्या होते हैं 2πr के बराबर होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन होते हैं। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट का जो नियामक यानी कि निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो क्या होते हैं 0,0 होते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है,
प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, व्यास होती है। ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ये क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 45 तथा 60 का मस क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मस आपको तो पता ही होगा, मस हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 60 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा वही उसका मस कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 का करेंगे तो यहाँ पे 15 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 15 या 45 और यहाँ पे 15 चौको 60, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 15 आ रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया हो रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप सिंपली क्या कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो कि 16/81 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि यदि इतना और इतना का माध्य साथ दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों माध्य क्या होते हैं कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी परीक्षण दिया हुआ है ना सभी को हम लोग जोड़ देंगे बारी बारी से, ठीक है। और माध्य कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 को इक्वल करेंगे, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि 4 + 5 + 9 + 11 + x करेंगे बटा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परीक्षणों की संख्या कितना दिया हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यानी कि टोटल परीक्षण है यहाँ पे 5, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ये जो होगा ना, हम लोग इसको ऊपर वाला को सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जोड़ के देखिएगा आप, यहाँ पे कितना होता है, 5 × 4 = 9 हो गया, 9 × 9 = 18 हो गया, 18 और यहाँ पे 11 = 29 हो गया, यानी कि 29 + x हो जाएगा। एगो काम करते हैं, x को यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 35 - 29 को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35 में 29 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ चुका है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इतना का मान निम्न में कौन होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको कैसे निकालिएगा देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोस 60 डिग्री दिया हुआ है, फिर प्लस है +1 बटा कोस 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होते हैं, +1 कर देंगे। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, -1 कर देंगे। हम लोग ऊपर वाला को सोल्व करते हैं सबसे पहले। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा, तो 1 + 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बटे मेन बटे कर देंगे। फिर यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार ऊपर में सोल्व किया उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर मेन बटा हो जाएगा, 3 में 1 गया कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3 में 1 गया तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। 2 में 1 गया कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा कि 3/2 है ना प्यारे बच्चों, इस 2 को सबसे ऊपर लेके चलेंगे और ये -1 को -2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3/-1 का कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, -3, जो कि देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, घटना पीई जो होता है ना, पीई की प्रायिकता जो होती है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे 1 मिनट, जो पीई की जो प्रायिकता होती है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, इसका मान जो होगा ना 1 से क्या होगा प्यारे बच्चों, छोटा होगा, ठीक है, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, पी का मान क्या है प्यारे बच्चों, 1 से क्या है, बड़ा है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा नहीं। पी का मान जो है ना 0 से क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, 0 बड़ा है, पी छोटा है, ये भी तो नहीं होगा। और यहाँ पे पी यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा दोनों में। कहने का तात्पर्य ये होता है कि पी का मान जो होगा 0 से क्या होगा प्यारे बच्चों,
बड़ा होगा और 1 से बराबर और छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पीई का मान कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, ये जो है ना कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी प्रायिकता का मान जो है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गणित के 30 जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ चुके। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 100% काफ़ी सारे प्रश्न इसी से आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि 30% में से आपको पहले से कितना क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट याद था। आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो में।